राजा के 4 बेटे थे और वह चारों कुछ दिन पहले अपनी शिक्षा पूरा करके घर आए थे और अब 2 दिनों बाद राजा को जंगल में जाना था शिकार खेलने के लिए। इसलिए अपने चारों बेटा को अपने कमरे में आने के लिए आदेश देते हैं। चारों कमरे में आए तो राजा ने बताया कि अगले 4 दिनों तक मैं जंगल में ही रहूंगा, इसलिए तुम सब एक दिन अपने माँ के कमरे के बाहर पूरी रात पहरा दोगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी ना होगा। चारों बेटा बोला, जी पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। पहले रात बड़े बेटे ने पहरा दिया। पहरा देने के दौरान आधी रात में उन्हें नींद आ गया और वो स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में उसने देखा कि एक साधु के पास एक कुत्ता है और साधु को भी पैसे की जरूरत है, जिसके कारण वह राजा के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाता है। राजा उसे उधार दे देते हैं, लेकिन राजा को कर्ज चुकाने के लिए अपने साथ वाले कुत्ता को 2 महीने के लिए राजा के पास छोड़ देते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन की बात है जब कुछ चुटिया लोगों ने राजा के महल से सारा सोना चुरा करने का प्रयास किया। चोर सारे सोना को लेकर अपने घर नहीं जा सका क्योंकि बीच में बहुत बड़ा नदी बहती थी। इसलिए चोरों ने सोचा नदी के किनारे वाले कुआं के अंदर सोने को छिपा दें ताकि फिर कभी आकर आराम से इसे ले जाएंगे। और यह सारी कांड कुत्ता देख रहा था बिना शोर शराबा किए हुए। सुबह होते ही पूरे महल में शोर हो गया कि महल से सारा सोना चोरी हो गया है, अब राजागण भूखे मरने वाले हैं। तभी वह कुत्ता राजा के धोती खींचते हुए उस कुआं के पास ले जाता है जहाँ उस चोरों ने सारे सोना को छुपा कर रखा था। कुत्ता कुआं के पास पहुंचकर कुआं के अंदर छलांग लगा देता है और अपने जबड़े में कुछ सोना को ऊपर लाता है। तब राजा समझ जाता है कि सारा सोना इसी कुआं में है और वह सैनिकों को आदेश देता है कि इसमें से सारे सोना को बाहर निकाल लो। सोना मिल जाने की खुशी में राजा एक पत्र लिखता है जिसमें लिखा होता है कि आपका कुत्ता मेरा सारा कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब मैं आपको कुत्ता को मुक्त कर रहा हूँ। इस पत्र को कुत्ता के गर्दन में लटका कर उसे वहाँ से आजाद कर दिया जाता है। तो कुत्ता वापस से साधु के घर पहुँचकर बैठा रहता है। तभी साधु उधर से आ रहा होता है। साधु कुत्ता को वापस अपने घर देखकर सोचा कि शायद कुत्ता वहाँ से भाग आया है और अब इसका दंड मुझे मिलेगा। यह सोचकर साधु ने सामने पड़े डंडा उठाकर कुत्ता को मार दिया और वह कुत्ता वहीं मर गया। अब साधु जी कुत्ते के पास गए तो उन्हें वह पत्र दिखाई दिया जो कि राजा ने खुद उस कुत्ते के गले में टांगा था। यह पत्र को पढ़कर साधु जी ने अपना सर पटक कर प्राण त्याग दिया। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक्शन तुरंत ना ले और गुस्से में ना ले। यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम सोच समझ कर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बस पार्ट 1 में इतना ही। इससे आगे सुनने के लिए पार्ट 2 का वेट करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।